चलो स्टार्ट करें। हम एनपीओ इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनपीओ आपका 12 मार्क का एक क्वेश्चन आता है बिना ऑप्शन का। सामने ऑप्शन होगा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका जो 12 मार्क का होगा। एक 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। चलो, एनपीओ में क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है? एनपीओ में 3 चीजें दी होती है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट दिया होता है। लास्ट ईयर का अगर बैलेंस शीट दिया है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा। रिसीट एंड पेमेंट दिया है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट दिया है तो हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होंगे। आंसर में हमको क्या बनाना पड़ेगा? इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेट प्रॉफिट हुआ करता था। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे मिलता था? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो क्या आता था? नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट को बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे नेट लॉस आता है, इस टॉपिक में अगर नेट लॉस आता है तो इस टॉपिक में नेट लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। क्या बोलते हैं? देखो, नेट प्रॉफिट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। लिख के रखो कहीं पे। नेट प्रॉफिट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। नेट लॉस, नेट लॉस किस में कन्वर्ट हो गया? डेफिसिट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जहां पे है ना, उसके सामने ही लिखो। फाइनल अकाउंट हमने सीखा, फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता था ना, वो नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम है सरप्लस। तो इस टॉपिक में नेट प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं और नेट लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। और बच्चों क्या बनाना पड़ता है हमको? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा करंट ईयर की। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, सीवाई मतलब करंट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमको कब बनाना पड़ेगा? जब क्वेश्चन में नहीं दिया है। भाई क्वेश्चन में ही लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दिया, ठीक है। और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमको कब बनाना पड़ता है? जब कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। 2 सिचुएशन। एक तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया ही नहीं, ठीक है, और कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर दिया है ना, उसमें कैपिटल फंड आ ही जाता है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर में हम नहीं बनाएंगे। फर्स्ट सिचुएशन, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दिया है तो आंसर में हम बनाएंगे। कभी कभार कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन देता है मगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं दिया है। कैपिटल फंड है मगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं है। तो कैपिटल फंड हो गया ना, तो हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। कैपिटल फंड भी नहीं दिया हुआ है ना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिया तो उसमें आ जाता है, मगर कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाजू में मैंने लिखा है, इफ इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, तो आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा एल वाई मतलब लास्ट ईयर की। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट भी दिया रहता है और एडजस्टमेंट में भी। तो रिसीट एंड पेमेंट देख लेते हैं, इसके नीचे ही है। भाई रिसीट एंड पेमेंट दिखता कैसा है? आपने 11th में सीखा है कैश बुक। कैश बुक में हुआ कैसे होता था कि लेफ्ट हैंड साइड पे पैसे आते थे और राइट हैंड साइड पे पैसे जाते थे। सेम वही है रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट मतलब पैसे आए, तो आते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है, जाते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी आप रिसीट एंड पेमेंट देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट दिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस था ना, वो इस साल ओपनिंग बन गया। पिछले साल की बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग बैलेंस, इस साल वही पैसे को लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। अगर आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है। भाई हाथ में कैश कितना है और बैंक में पैसे कितने हैं, वो होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये है क्या? कैश है, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक। ठीक। रिसीट साइड आपको अदर आइटम्स भी दिखेंगे बहुत सारे, हम सीखेंगे कि कौन। अच्छा, सीखने वाले हम
कि इसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं, कुछ इनकम का पार्ट बनेंगे, कुछ लाइबिलिटी का पार्ट बनेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे नोट्स में ऊपर लिखे हुए। ठीक, या तो ये इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता। रिसीट साइड जो भी दिया हुआ है या तो वो इनकम में जाएगा, इनकम मतलब देखो यहाँ पे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे दो साइड्स होती है, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर होता है, राइट हैंड साइड इनकम होता है। लिखा देखो ये उल्टा, मगर अकाउंट जो बनता है ना इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंडिचर होता है, राइट हैंड साइड पे इनकम होता है। तो सुनो, ये अदर आइटम्स या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बैलेंस शीट भी बनाते हैं ना हम, आंसर में देखा है हमने, बैलेंस शीट बनाते हैं करंट ईयर की, उसके लाइबिलिटी साइड में। ओके, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में यहाँ पे अदर आइटम्स दिखेंगे, या तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा या तो वो एसेट का बनेगा। वो देख के ही समझ में आता है कि कौन से एसेट्स हैं। जैसे यहाँ पे दिखेगा फर्नीचर, भाई फर्नीचर एसेट है, दैट मीन्स आपने फर्नीचर खरीदा है। आपको दिखेगा लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपने एसेट खरीदा है। मशीनरी दिखेगा, कंप्यूटर दिखेगा। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी बुक्स, भाई लाइब्रेरी की बुक्स जो है ना एसेट्स होती है। जैसे हम लाइब्रेरी रन कर रहे हैं तो बुक्स खरीदेंगे, तो बुक्स हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, ये आप बात समझ में आई। आपको दिखेगा स्टेशनरी, स्टेशनरी दिखा तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, समझे? वो खर्चे का नाम देख के ही समझ में आता है वो एक्सपेंडिचर है। एसेट में कैसा दिखेगा हमको? फर्नीचर दिखेगा, कंप्यूटर दिखेगा, मशीन दिखेगा, लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगा, ये सब एसेट्स है, तो वो एसेट साइड जाएगा। और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब ये होता है कि साल के एंड में मेरे पास कैश या तो बैंक में पैसे पड़े, वो है ये। साल के एंड में इतना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये क्या है? कैश है, या तो बैंक में पैसे पड़े, तो ये एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये फर्क है। इतनी बात समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 आपको मैंने डिस्कस कर दिया। क्लियर? अब वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट होता है, हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा, हमने सीख लिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट में कुछ स्पेशल आइटम्स दिखेंगे, जैसे इंडोमेंट फंड, ये फंड, वो फंड, तो हम ऊपर नोट्स में देख रहे हैं। हम एक एक चीज़ देखेंगे, समझाऊंगा भी। एंडोमेंट फंड होता क्या है, सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सारी चीज़ें, डोंट वरी। चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट बाद में कराता हूँ, ये पहले स्पेशल आइटम्स करवा देता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पॉइंट से। एडजस्टमेंट ऊपर है इसके, एडजस्टमेंट हम इसके बात करेंगे। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, कहाँ पे? आंसर में। आंसर में हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है ना, उसमें एक्सपेंडिचर साइड में आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम निकालते हैं कंज्यूम्ड, कितना आपने खर्च किया, समझे? तो खर्च किया कितना, तो वो आपको एक्सपेंडिचर साइड लिखना होता है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में, कभी आपको बोलता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कभी बोलता है ड्रग्स कंज्यूम्ड। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, यहाँ पे अगर आप मेडिकल, सॉरी, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब डॉक्टर है आप, तो डॉक्टर्स लोगों की भी अकाउंटिंग एनपीओ के थ्रू करनी पड़ती है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सब बनाना पड़ता है। तो उन लोगों की क्लिनिक में कितनी दवाइयाँ कंज्यूम हो गई, कितने पेशेंट को दे दिया हमने, कितना खर्च कर दिया, तो वो भी इसके थ्रू ही निकालना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ड्रग्स, तो यहाँ पे कंज्यूम। अगर हम क्लब है, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ये क्लब, वहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा हमको। भाई बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं हमारे गोडाउन में ना, स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं। अब मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, स्पोर्ट्स मटेरियल आपको पता है, उसको भी हमको निकालना पड़ेगा कंज्यूम के थ्रू। तो कैसे निकलता है? एग्जाम्पल के थ्रू। ऑलरेडी मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपये है मतलब क्या है? ओपनिंग। ठीक है, फिर 8 रुपये आपने मुझे दिया, तो क्या उसको क्या करेंगे? परचेज में ऐड कर देंगे।
तो भाई 10 रुपये प्लस 8 कितने हो गए? 18 रुपये। कुछ देर बाद आप मुझसे आके पूछते हैं सर आपके जेब में कितने पैसे पड़े हैं? कितने पैसे पड़े हैं दैट मीन्स बचा हुआ है मेरे जेब में, तो मेरे जेब में बचा हुआ सिर्फ 3 रुपये। तो वो क्या है? क्लोजिंग। तो मैं 18 में से 3 माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मैंने 15 रुपये खर्च किए। समझे? तो कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला हमको कहाँ लिखना होता है? एक्सपेंडिचर साइड। जैसे आप नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं ना, सेम वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड सारे खर्चे लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है। चलो, एनपीओ क्या है? ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पैसा कमाने का एम होता है, मगर एनपीओ का पैसा कमाने का एम नहीं होता। इसको बोलते हैं और क्या? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगों की समाज सेवा बोलते हैं ना, समाज सेवा। समाज सेवा है, सेवा करना, सेवा। सेवा मतलब सर्विस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे मिल सकता है आपको। एंट्रांस फीस क्या होता है? कभी कभार बहुत सारे क्लब्स होते हैं, क्लब्स, उस क्लब में आपको ज्वाइन करना है तो आपको एंट्रांस फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे अब बॉयज़ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आपसे लेंगे ना, तो आपसे एक ज्वाइनिंग फीस भी लेंगे। जिम करने की फीस अलग। हाँ, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने की फीस एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है या फिर जैसे यहाँ पे कंट्री क्लब है, आप जब इनके पास ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग फीस अलग लेते हैं लोग। ये क्या होती है? इनकम होती है। समझे? फिर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो हर महीना इन लोगों का क्या होता है? फीस होती है, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग फीस अलग होती है। जैसे लोग बोलेंगे 500 रुपये आपको ज्वाइन करने का फीस पे करना पड़ेगा, और हर महीना हमारा जो है 1000 रुपये जिम करने का फीस है। तो हर महीना जो पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लब है वो, हर महीना उसको 1000 1000 पे कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन। एंट्रांस फीस भी उनके लिए इनकम है और सब्सक्रिप्शन भी उनके लिए इनकम है। तो ये सब जो है ना आपको रिसीट साइड दिखेगा। जैसे मैं क्लब हूँ, क्लब, आप इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा एंट्रांस फीस पे करना पड़ेगा। भाई एंट्री एंट्री पे एक फीस ले लूँगा आपको। ऐसा क्यों लिया जाता है? कल को आप छोड़कर जाए तो आपको दुख हो। अगर मैं आपसे सिर्फ हर महीने की फीस लूँ और ज्वाइनिंग फीस नहीं लूँ, कोई भी आएगा ज्वाइन, एक महीना ज्वाइन करेगा फिर भाग जाएगा। ठीक है? क्योंकि उनको सिर्फ महीने की फीस पे करनी है, एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है। जब मैं एंट्रांस फीस लूंगा तो आपको दुख होगा छोड़ के जाने का। आप मेरे पास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा एक एंट्रांस फीस पे करिए, फिर हर महीना आप पे करेंगे, उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इनकम होती है मेरी। एंट्रांस फीस, एंट्री के टाइम पे पैसे ले लूँगा। ये सब दोनों क्या है मेरे लिए? मेरे लिए क्या है? दोनों इनकम है। अच्छा, ये पैसे मेरे पास आ रहे होंगे तो रिसीट साइड मेरे अकाउंट में दिखता होगा। रिसीट साइड, क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखता है। रिसीट साइड मुझे दिखेगा एंट्रांस फीस, रिसीट साइड दिखेगा मुझे सब्सक्रिप्शन। ये दोनों को कहाँ ठोकेंगे? इनकम साइड। समझे? क्योंकि रिसीट साइड जो दिया होता है, रिसीट साइड क्वेश्चन में जो दिया होता है, या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। इन दोनों को हम कहाँ ठोकेंगे? इनकम में। क्या ये दो बात समझ में आई? तो एंट्रांस फीस देख लिया हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं थियोरी में क्या लिखा हुआ है। फीस पेड बाय दोज हु इंटेंड टू बिकम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ जाएगा? इसको कहाँ पोस्ट करेंगे हम? देखो रिसीट साइड दिख रहा है, ये इनकम में उठा के डाल देंगे। क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिखता है। रिसीट साइड में जो भी आइटम्स दिए होते हैं, या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। तो एंट्रांस फीस दिखा ना, तो सीधा इसको इनकम साइड ठोकने का। आंसर में हम कहाँ लेके जाएंगे इसको? एंट्रेंस फीस को इनकम में। सब्सक्रिप्शन, भाई एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो हर महीना आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? इट इज रेवेन्यू इनकम ऑफ एनपीओ। रेवेन्यू इनकम मतलब हर महीना इन लोगों को पेमेंट मिलते ही जाएगा।
तो ये क्या हो गया, रेगुलर इनकम हो गई। रेगुलर जब इनकम होती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन आपको रिसीट साइड दिखा, सीधा कहां ठोकने का, सिर्फ सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन और कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसको इनकम साइड लेके चले जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, इनकम साइड। आंसर में हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन को उठाएंगे सीधा इनकम में डाल देंगे, क्योंकि उसके लिए, उस क्लब के लिए ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। कभी कभार सब्सक्रिप्शन कैसे दिए होते हैं मालूम है, जैसे हमारा करंट ईयर चल रहा है 24-25, लिखूंगे इधर, हमारा करंट ईयर 24-25 चल रहा है बराबर। कभी कभार हमको लास्ट ईयर का पैसा भी मिल जाता है, लास्ट ईयर, कभी कभार हमको नेक्स्ट ईयर का पैसा मिलता है। अब सुनो, सब्सक्रिप्शन आपको रिसीट साइड तीन दिख रहे, तीन, एक तो करंट ईयर का, एक लास्ट ईयर का, और एक नेक्स्ट ईयर का। तो भाई करंट ईयर का है तो सीधा करंट ईयर का है, तो भाई क्या, इनकम में। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है भाई, इस साल का जो भी पैसा है सीधा इनकम होता है। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है, इस साल 12 महीने, 12 महीने की जो भी इनकम है सीधा इनकम में ठोको। भाई इस साल का जो भी पैसा आया है वो सीधा इनकम का पार्ट बनेगा, सिंपल। अब आपके माइंड में ऐसा खलबली मचनी चाहिए, भाई इस साल हम यहाँ खड़े हैं, लास्ट ईयर का पैसा क्यों मिल रहा है, बाकी होगा इसीलिए। जैसे कोई ये मेंबर्स हैं, उसकी कोई मजबूरी होगी, वो पैसे नहीं दे पाया, वो बोला देता हूँ भाई, देता हूँ देता हूँ, ठीक है। अब आ गया ईयर 2024-25, अब उस मेंबर के पास पैसे आ गए, पेमेंट कब कर रहा है वो, 2024-25 में। कौन से ईयर का पेमेंट कर रहा है, 2023-24 का। क्यों कर रहा होगा, बाकी होगा इसीलिए। तो मेरे बैलेंस शीट में, ये ईयर का जब मैंने बैलेंस शीट बनाया होगा ना 2023-24 का, तो बैलेंस शीट में जब भी किसी से पैसे लेना बाकी होगा, जब भी किसी से पैसे लेना बाकी होगा, वो एसेट साइड दिखता होगा। तो एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखता होगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। देखो मेरे वर्ड्स एकदम क्लियर है। करंट ईयर का है तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा 24-25 हमारा करंट ईयर है फॉर एग्जांपल, तो सीधा इनकम में ठोक दो। अब आपके माइंड में खलबली मचनी चाहिए, लास्ट ईयर का पैसा इस साल क्यों मिल रहा है, बाकी होगा इसीलिए ना। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जब किसी से पैसे लेना बाकी होगा तो वो एसेट साइड दिखता होगा, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखता होगा। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा, अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा, तो भाई इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, एसेट साइड, यहां पे लिख दो, एसेट साइड जाएगा इसका इफेक्ट। ये समझा गया। देखो इसमें ना सब्सक्रिप्शन हैंडल करने आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये अलग अलग सिचुएशन में इसका आंसर देख लेंगे हम। क्लियर, सामने वाले बंदे ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया। देखो दो सिचुएशन आ सकती है, 2024-25 में हम खड़े हैं, पेमेंट आ रहा है 2023-24 का, लास्ट ईयर का पैसा इस साल मिल रहा है। तो आपके माइंड में खलबली ये मची कि भाई लास्ट ईयर क्या आउटस्टैंडिंग था इसलिए मिल रहा है क्या। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बनाना पड़ा, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो पैसे मिल रहे हैं अभी, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिख देंगे, अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो। कभी कभार मेंबर्स लोग क्या करते हैं मालूम है, पूरा पैसा नहीं देते, पूरा पैसा नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बाकी था 5,000 रुपए, मगर मेंबर ने इस साल सिर्फ 3,000 रुपए ही दिया। क्या किया, 3,000 रुपए ही दिया। तो अभी भी लास्ट ईयर का 2,000 रुपए लेना बाकी है कि नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो फिर से रिपीट करता हूं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ऐसा दिख रहा है कि 5,000 रुपए किसी मेंबर से लेना बाकी है, मगर उस मेंबर ने 2024-25 में सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए ही दिया। दैट मीन्स इस साल का अभी भी 2,000 रुपए मिलना बाकी है। जब भी पार्ट पेमेंट करेगा, ये तो फुल पेमेंट है,
ये फुल पेमेंट किया तो कोई स्टोरी, फुल पेमेंट किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई ये सब्सक्रिप्शन अगर लास्ट ईयर का मिल रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है तो दैट मीन्स फुल पेमेंट किया होगा। और फुल पेमेंट अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो ये जो भी अमाउंट है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। अगर पार्ट पेमेंट करता है, अगर वो पार्ट पेमेंट करता है तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे जितना भी रिसीव्ड हुआ है, हमको जितना भी मिला है, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड फिर से लिखना पड़ेगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, अभी भी 2023-24 का 2000 रुपए मिलना बाकी है। कब ये करेंगे, जब ये पार्ट पेमेंट होगा, जब ये पार्ट पेमेंट होगा, पार्ट पेमेंट। ये लिख लो जहां पे आपने लिखा है। देखो फुल पेमेंट किया है सामने वाले ने, तो सब्सक्रिप्शन का जितना भी अमाउंट हमको रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट साइड दिख रहा होगा क्वेश्चन में, सीधा का सीधा उठाना है उसको, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देना है। सिंपल। अगर पार्ट पेमेंट है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कितना बाकी था लास्ट ईयर, कितना मिल गया, अभी भी कितना मिलना बाकी है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में लास्ट ईयर 5000 रुपए दिख रहे थे, सामने वाले बंदे ने 3000 रुपए ही दिया, लास्ट ईयर का पैसा इस साल मिला है मगर पूरा नहीं मिला, 3000 मिला, अभी भी 2000 लास्ट ईयर का मिलना बाकी है। तो इस 2000 जो बाकी है उसको रिकॉर्ड कहां करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, और लिखेंगे भाई आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, ईयर डाल देंगे कौन से ईयर का बाकी है। क्या ये दोनों फर्क समझा? फुल पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो भाई जितना भी रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन दिख रहा है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड ठोक दो। पार्ट पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट किया तो भाई लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग था, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पैसा वसूलना 5000 बाकी था, सामने वाले ने इस साल, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं 24-25 में, लास्ट ईयर का पैसा अभी मिल रहा है 3000 रुपये मिला, अभी भी 2000 मिलना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, 2000 को क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे। कब होता है ऐसा, पार्ट पेमेंट किया तभी। आई होप एग्जाम्पल क्लियर है। क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा, ये थियोरेटिकल पकाऊ है, समझ में नहीं आती चीज़ें। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा ना इसके ऊपर तो आपको क्लियर समझेगा, बहुत क्वेश्चन है, डोंट वरी। करंट ईयर का है तो सीधा इनकम साइड ठोकेंगे। नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया, हम यहाँ पे खड़े हैं भाई 24-25 में, कोई ऐसा मेंबर है जो बोलता है भाई मेरे को सर दर्द नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर का भी पैसा रखो, नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल गया मुझे, एडवांस इनकम मिली है, प्री रिसीव्ड इनकम बोलते हैं इसको, प्री रिसीव्ड इनकम मेरे लिए लाइबिलिटी होगी, क्या होगी, लाइबिलिटी, सीधा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ठोक देंगे। आई होप क्लियर है, ये तीनों में फर्क समझा। करंट ईयर का सीधा इनकम, नेक्स्ट ईयर का पैसा आ गया तो भाई नेक्स्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इनकम है, लाइबिलिटी बन जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। लास्ट ईयर का पैसा क्यों मिल रहा है भाई, बाकी होगा इसीलिए। फुल पेमेंट कर दिया सामने वाले ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बनाना है तो जितना भी पैसा इस साल मिला है दैट मीन्स वो बाकी होगा, इसीलिए मिला पूरा का पूरा, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, पार्ट पेमेंट किया उसने तो, जैसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है फॉर एग्जाम्पल, उसमें दिख रहा है 5000 रुपये बाकी है, और इस साल हमको सिर्फ 3000 रुपये ही मिला, अभी भी 2000 मिलना बाकी है, तो जितना भी बाकी है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में फिर से लिखना पड़ेगा 2000 रुपये, और ऐसा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कौन से ईयर का बाकी है 2023-24, ये ईयर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं, वो हिसाब से देख लेंगे। चलो फिर है लिगेसी, रिसीट साइड आपको लिगेसी दिखेगा। लिगेसी क्या होता है, कोई पर्सन मरता है ना, डोनर, डोनर जब मरता है तो मरते मरते वो क्या करता है, एक विल देकर जाता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी सब ये ट्रस्ट के नाम कर देना, मेरे बच्चे सब नाकार है, उन लोगों को कुछ मत देना। ऐसा मूवीज में आपने देखा होगा।
ठीक है। तो उसके पास बहुत पैसा था, फॉर एग्जाम्पल वो पैसा सब ट्रस्ट को दान कर दिया और बताया नहीं कि ये पैसे का करेगी क्या ट्रस्ट। ठीक है। अगर वो जनरल गिफ्ट है तो उसको इनकम साइड ले लेंगे। बताया नहीं, मर गया कि भाई इस पैसे का करना क्या है। ट्रस्ट के नाम तो कर दिया मगर बताया नहीं है कि इस पैसे को कौन से पर्पज के लिए यूज करना है। अगर वो जनरल गिफ्ट है, भाई कहीं पे भी खर्च कर सकते हो उस पैसे को, तो इनकम साइड ठोक दो। अगर वो बता के मरता है कि भाई ये पैसे से स्कूल खोलना, ये करना वो करना, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। काय के लिए दिया है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? लाइबिलिटी साइड। लिगेसी का मतलब समझा? रिसीट साइड आपको लिगेसी दिखेगा कि सामने वाले पर्सन ने 1 करोड़ 50 लाख जो भी है मरते मरते दान करके गया। हम ट्रस्ट है, लोगों की सेवाएं करते हैं, तो मरते मरते उसने दे तो दिया मगर बताया नहीं कि इस पैसे का करना क्या है। तो वो जनरल गिफ्ट है, और जनरल को कहाँ ठोकेंगे हम? इनकम साइड। क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिखता है, रिसीट साइड आपको लिगेसी दिखेगा। उसका इफेक्ट हम कहाँ लेकर जाएंगे? इनकम साइड, अगर वो जनरल गिफ्ट है तो। स्पेसिफिक है, बोलेगा कि भाई स्पेसिफिक है मतलब इसको यूज करना बिल्डिंग बनाने के लिए, इसको यूज करना इसके लिए, बता के मरा कि भाई स्पेसिफिक काम के लिए यूज करना, तो हम इसको लाइबिलिटी साइड लेकर जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रस्ट को दान करते हैं। अगर वो जनरल डोनेशन है, ऐसे ही दे दिया है, बताया नहीं कि काई के लिए, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, दैट मीन्स वो जनरल डोनेशन है, उसको इनकम साइड लेकर जाएंगे। क्वेश्चन में डोनेशन दिख रहा है रिसीट साइड, उसको पोस्ट कहाँ करेंगे? इनकम साइड। स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है या फिर इसके लिए उसके लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अगर आपको डोनेशन मिलता है किसी खास काम के लिए, तो वो डोनेशन लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? लाइबिलिटी साइड। क्वेश्चन में डोनेशन दिया, रिसीट साइड। आंसर में इसको कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं? या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। इनकम में कब जाएगा? जब वो जनरल होगा। लाइबिलिटी में कब जाएगा? जब वो स्पेसिफिक होगा। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक फंड दिखेंगे। स्पेसिफिक फंड मतलब अलग अलग नाम के फंड होंगे। जैसे गुल्लक क्रिएट करते ना, वैसे इन लोग गुल्लक क्रिएट करते खास काम के लिए। जैसे इन लोगों को बिल्डिंग बनाना है, क्या बनाना है? बिल्डिंग। और बिल्डिंग एक साल में तो बनने वाली नहीं, इन लोग कई साल से पैसे जमा करते जाते हैं उस गुल्लक के अंदर। जब वो पैसे हो जाएंगे जितना रिक्वायरमेंट है, फिर उस गुल्लक को तोड़ देंगे और यूज करेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए। बात समझे? क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक फंड दिखा, जैसे बिल्डिंग फंड, लाइबिलिटी में ठोकना है इसको। एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड ये होता है कि कोई डोनर है, उसने 10 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया मेरे को, मैं ट्रस्ट हूँ, और क्या बोलता मालूम है? ये 10 करोड़ रुपए तू यूज नहीं करे। अबे दे क्यों रहा है फिर? बोलता है ये 10 करोड़ रुपए आप कहीं पे इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने पर जो आपको इनकम होगी ना इस 10 करोड़ पर, वो आप यूज करिए, ये 10 करोड़ का आप यूज नहीं कर सकते। मेरे वर्ड्स बहुत क्लियर है, देखो। सामने डोनर है, मैं ट्रस्ट हूँ, वो 10 करोड़ रुपए मुझे दे रहा है और बोलता है ये 10 करोड़ आप यूज नहीं कर सकते। अबे दे क्यों रहा है फिर? बोलता है मैं दे इसलिए रहा हूँ, ये 10 करोड़ आप कहीं पे इन्वेस्ट करिए, इस पर जो इनकम होगी ना वो ट्रस्ट के काम में यूज करिए। 10 करोड़ को आप छू नहीं सकते, 10 करोड़ आप यूज नहीं करना। मालूम बड़ा खा पी के खत्म। 10 करोड़ आप यूज करेंगे ही नहीं। 10 करोड़ पे जो इनकम होगी उसको यूज करिए आप। इससे फायदा ये होगा कि भाई ट्रस्ट चलते ही जाएगा, बंद नहीं होगा। समझे? तो ये एंडोमेंट फंड मुझे मिला है ना, जो जो 10 करोड़ रुपए दिया है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी। एंडोमेंट फंड दिखा, सीधा लाइबिलिटी में ठोकने का। प्राइस फंड, मैंने बोला ना स्पेसिफिक फंड कोई भी नाम के लिए दिखा तो हमको क्या कर देना है? वो लाइबिलिटी साइड। फंड दिख रहा है कोई भी नाम का हो, बिल्डिंग फंड, ये फंड वो फंड, एंडोमेंट फंड, सब लाइबिलिटी में जाएगा। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो एनपीओ में आता था हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं बच्चों एडजस्टमेंट पे। कौन कौन से एडजस्टमेंट आपको दिखेंगे? एक तो डेप्रीसिएशन दिखेगा।
डेप्रिसिएशन हमने फाइनल अकाउंट में सीखा, दो इफेक्ट क्या होता है फाइनल अकाउंट में हमने सीखा, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। तो यहाँ पे पीएनएल बनता नहीं है, उसके प्लेस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। डेबिट साइड मतलब जहाँ पे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, सेम वैसे ही एनपीओ में खर्चे एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्सपेंडिचर साइड। तो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से तो लेस कर दिया। दूसरा इफेक्ट हमको खर्चे में रिकॉर्ड करना है, तो खर्चा रिकॉर्ड कहाँ होता है? एक्सपेंडिचर साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे, वहां पे एक साइड होता है एक्सपेंडिचर साइड, जहां पे सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे सेकंड इफेक्ट इसका रिकॉर्ड होगा। चलो, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, रॉ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल एटसेट्रा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में ये मटेरियल्स बच गए। जैसे अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, दवाइयाँ बच गई साल के एंड में, ठीक है, रॉ मटेरियल बच गया है। या फिर अगर मैं क्लब हूँ तो स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास बच गया है साल के एंड में। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? फाइनल अकाउंट में हमने क्लोजिंग स्टॉक का देखा था ना, सेम वैसे ही है यहाँ पर। सुनो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्रेडिंग तो बनता नहीं है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा करंट ईयर का। कभी कभार हमको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अच्छा, इसका इफेक्ट एक होगा एक्सपेंडिचर साइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बताया था, और ये कंज्यूम्ड लिखा कहाँ जाता है? कंज्यूम लिखा जाता है एक्सपेंडिचर साइड। और आपने उसमें देखा होगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम या ड्रग्स कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। तो उसी फॉर्मूले में क्लोजिंग भी आ रहा है, और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। तो क्लोजिंग का दो इफेक्ट क्या होगा? एक तो वो कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाएगा, और कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखते कहाँ पे? एक्सपेंडिचर साइड। तो इन शॉर्ट एक इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। सेकंड इफेक्ट, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो एसेट है आपका, तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड रिकॉर्ड होगा। ये समझा गया? याद रहेगा? ठीक। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रांस फीस, एडमिशन फीस। आपको एंट्रांस फीस दिया है और एडमिशन फीस दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे? रिसीट साइड। और एडजस्टमेंट में बोलता है कि ये एंट्रांस फीस को आपको 50%, 40%, 60% ऐसा परसेंटेज लिखा रहेगा, बोलेगा कैपिटलाइज करो। क्या करो? कैपिटलाइज। मगर हमने एंट्रांस फीस को कहाँ ठोका होगा? इनकम साइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना एंट्रांस फीस, सेम वैसे ही एडमिशन फीस भी होता है। भाई मेरे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन चाहिए तो एक एडमिशन फीस पे करना पड़ेगा। एंट्री पे ही आपसे एक एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ, कल को आप छोड़ेंगे तो आपको दुख होगा, ठीक है। तो ये सब मैं क्या करता हूँ, इनकम साइड तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर एडजस्टमेंट में बोलता है कि इसका 60%, 40% कुछ भी परसेंटेज कैपिटलाइज करो। तो मैं क्या करूँगा, 50% अगर बोला है तो 50% निकालूंगा, और ये एंट्रांस फीस कहाँ लिखा होगा आपने? इनकम में। इनकम से 50% निकालूंगा और इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। और कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? लाइबिलिटी। तो एंट्रांस फीस कैपिटलाइज बोलेगा ना, तो उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना। तो पहले निकालेंगे, तो पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस। अगर एंट्रांस फीस कैपिटलाइज बोला है तो एंट्रांस फीस में से माइनस कर दो, फिर उसके बाद ऐड कर दो कहाँ पे? कैपिटल फंड में। इजी। चलो, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? भाई आपसे मैं हर महीना आपके पास दो ऑप्शन है, हर महीना महीना फीस पे करो, या तो एक साथ पूरे जिंदगी भर का पेमेंट कर दो। जब तक आप जिंदा हो आपसे फीस नहीं ली जाएगी, एक साथ आप पूरा कर दो। जैसे हर महीने की फीस है समझो 1000 रुपये, मैं आपको बोलता हूँ 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, ठीक है, आपसे कभी भी पेमेंट लिया नहीं जाएगा। 1 लाख रुपए आपकी जिंदगी भर का पेमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या हो गया? लाइफ मेंबरशिप फीस। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई है, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले नोट पढ़ो क्या बोला है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब ये बार बार पैसा मिलता नहीं, एक ही बार वन शॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? वन शॉट। इट विल बी पोस्टेड टू लाइबिलिटी साइड। इसको क्या करना है हमको? लाइबिलिटी साइड पोस्ट कर देना है। इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में रिसीट साइड लाइफ मेंबरशिप फीस का पेमेंट दिख रहा है, सामने वाले बंदे ने, मेंबर ने मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दिया एक साथ 1 लाख रुपए, तो ये कहाँ दिखता होगा? क्वेश्चन में रिसीट साइड। और जब मैं नीचे क्वेश्चन में देखता हूँ एडजस्टमेंट में कुछ भी दिया नहीं है, लाइफ मेंबरशिप फीस से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया,
तो इस लाइफ मेंबरशिप फीस को उठाऊंगा और सीधा कहाँ ठोक दूंगा, लाइबिलिटी साइड। क्या बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट अगर इसके ऊपर नहीं है, क्वेश्चन में रिसीट साइड लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इस लाइफ मेंबरशिप फीस को कहाँ लेकर चले जाएंगे, लाइबिलिटी साइड, सिंपल। अब आपके माइंड में आएगा सर अगर एडजस्टमेंट दिया है तो इस लाइफ मेंबरशिप फीस को करें क्या। तो अगर एडजस्टमेंट दिया है ना लाइफ मेंबरशिप फीस से रिलेटेड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को आप क्या करेंगे मालूम है, लेकर चले जाएंगे इनकम साइड। और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या दिया जाता है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट बोलेगा कि कैपिटलाइज करो, क्या करो, कैपिटलाइज। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज का हमने सीखा है, कैपिटलाइज में हम क्या करते हैं, उसमें से निकालते हैं और कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट दिया कैपिटलाइज से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीट साइड लाइफ मेंबरशिप फीस दिख रहा है उसको उठाएंगे, इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे पहले, फिर कैपिटलाइज का एडजस्टमेंट करेंगे। कैपिटलाइज का एडजस्टमेंट क्या है, उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो इधर ध्यान दो, ये आपने नोट पढ़ा, अब यहां पे ध्यान दो। पोस्ट लाइफ मेंबर, पोस्ट मतलब पोस्ट करना, पोस्टिंग करना। पोस्ट लाइफ मेंबरशिप फीस टू इनकम साइड एंड देन डिडक्ट द अमाउंट दैट यू वांट टू कैपिटलाइज। इसको पहले पोस्ट करेंगे कहां पे, इनकम साइड, फिर उसमें से कैपिटलाइज का अगर एडजस्टमेंट बोला है तो उसमें से निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। आई होप समझ में आया पूरा, बस यही है और फिर खत्म। तो हमारा थियरी का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑलरेडी बच्चों आपने किया हुआ है, अगर आपको ये आता है तो इसका उल्टा है। आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखता है आपको तो भाई हमने सीखा है फाइनल अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखा है तो ऐड करना है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस में ऐड करना है। तो एक इफेक्ट क्या है, ऐड टू एक्सपेंस। अब पे करना बाकी है, दैट मीन हम कर्जदार है, तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कौन सी बैलेंस शीट, करंट ईयर, सीवाई मतलब करंट ईयर। अगर सेम आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, सेम आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, अगर यहां पे ऐड हो रहा है तो यहां पे लेस हो जाएगा, ऐड है तो लेस। बैलेंस शीट सेम रहेगी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, मगर यहाँ पे करंट ईयर है तो यहाँ पे लास्ट ईयर, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमको दिखता होगा कि लास्ट ईयर हम इतने कर्जदार थे, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखना चाहिए कि नहीं, अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो। और आते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर आपको दिखता है आउटस्टैंडिंग से आप ऐड करेंगे, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इनकम में ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड क्यों जाएगा, जब भी किसी से पैसे लेना बाकी, आउटस्टैंडिंग इनकम है, लेना बाकी है तो वो एसेट साइड बनता है। और एसेट साइड कौन से एसेट साइड, करंट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर आपको ये पता है तो ये तो बहुत इजी है, ऐड है तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम। ये सेम होता है, यहाँ पे करंट ईयर है तो सिर्फ लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड हमको करना है। चलो इधर प्री पेड एक्सपेंस, प्री वर्ड दिखा तो लेस करना होता है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, ठीक है। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड, करंट ईयर का एडजस्टमेंट है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। इसको याद करना बहुत आसान है, लेस है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सेम, मगर करंट ईयर है तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। प्री रिसीव्ड इनकम, जिसका दूसरा नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री वर्ड दिखा तो लेस करना होता है, इनकम है तो इनकम में से लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट, इनकम एडवांस में मिल गई तो मेरे लिए कर्जा है, कर्जा है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, करंट ईयर का है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। चलो यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये सेम रहेगा, मगर करंट ईयर की जगह लास्ट ईयर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का है वो एडजस्टमेंट, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो ये बच्चों ये पूरा समझा थियोरेटिकल पार्ट। अब एक सम करते हैं, मजा आ जाएगा, अब आपको क्लियर होगा कि करना क्या है। चलो सब्सक्रिप्शन, पार्टली पार्ट पेमेंट ना, तो एक एग्जांपल आएगा तो मैं क्लियर करता हूँ उसको। भाई पार्ट पेमेंट में अगर लास्ट ईयर का पैसा मुझे मिल गया, फुल पेमेंट कर दिया, इस साल हम करें मगर पेमेंट लास्ट ईयर का आ रहा है और वो भी फुल, अगर हमको क्वेश्चन में बोलता है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है, तो भाई इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड।
ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, या तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग 5,000 है, मगर करंट ईयर के रिसीट साइड दिख रहा है कि भाई 3,000 रुपये ही लास्ट ईयर का पैसा आया, पार्ट पेमेंट मिला, पूरा का पूरा नहीं मिला, दैट मीन्स अभी भी वसूलना बाकी है। तो हम बाकी का पैसा क्या करेंगे, भाई 2,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है लास्ट ईयर का, 2,000 रुपये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, और लिखेंगे भाई पिछले साल का मिलना अभी भी बाकी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला, भाई नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल रहा है, तो सीधा लाइबिलिटी में ठोको। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। आपको थियोरी एकदम हार्ड लगती होगी, इतनी हार्ड नहीं है जब आप इसकी प्रैक्टिकल सम करेंगे। लिगेसी, भाई कोई बुढ़ा मर रहा था, पैसे दे के गया, दान करके गया, बता के नहीं गया कि इस पैसे का करना क्या है, तो जनरल है, इनकम में ठोकेंगे। ये सब मूवीज में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में बहुत कम मिलता है देखने। हाँ, चलो, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। हमको सुनो, आंसर में हमको क्या क्या बनाना होता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कब बनाएंगे, जब कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में, तभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनती है। मगर इस क्वेश्चन में हमको आंसर में सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पेंसिल हाथ में रखेंगे, टेक्स्ट बुक में मार्क करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का हम क्या करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट बताया था ना मैंने, 10th पॉइंट, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का इफेक्ट कहां जाएगा, ये दोनों कहां जाने वाला है, ये दोनों अमाउंट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। क्या हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है, नहीं बनाना है, इग्नोर, लिख तो देंगे मगर हमारे आंसर में आने वाला है इसका इफेक्ट नहीं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो ऑब्वियस इसको इग्नोर करने वाला है। इधर आओ, जब भी आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा उसके ऊपर डेट देखने का, कि भाई रिसीट एंड पेमेंट डेट क्या दिया हुआ है, कब ये खत्म हो रहा है साल हमारा, 31 मार्च 2020 को, दैट मीन्स हमारा ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक होगा। हमारा ईयर कौन सा है, ये 1920, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, 1920। तो 1920 हमारा क्या है, करंट ईयर। जब भी होगा, जब भी ऐसा कंफ्यूजन होगा, तो रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर डेट देखो क्या है, कब खत्म हो रहा है, 20 को, स्टार्ट हुआ होगा 19 को, 19-20 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर। तो मैंने आपको बताया था, जब भी सब्सक्रिप्शन का पैसा ऐसा दिया होगा, तो भाई इसमें करंट ईयर ढूंढो, करंट ईयर हमारा क्या है, 19-20। ये इसको कहाँ ठोकेंगे, 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा, ये इनकम में, ये समझ में आएगा। ये 15,000 क्यों मिल रहा है भाई, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, इसका इफेक्ट लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, मैं ऐसा समझ रहा हूं सामने वाले ने पूरा पेमेंट कर दिया, ऐसा समझ रहा हूं अभी फिलहाल, तो इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, फुल पेमेंट किया उसने, लास्ट ईयर 15,000 बाकी था, उसने इस साल पूरा का पूरा पैसा मुझे दे दिया, तो इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वहां जाएगा। समझे, चलो। नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल गया भाई, हम कहाँ गए, 19-20 में खड़े हैं, मगर किसी मेंबर ने हमको सब्सक्रिप्शन का पैसा एडवांस में दे दिया है, तो एडवांस इनकम जब मिलती है हमको, वो लाइबिलिटी होता है, तो इसको 8,000 को हम लाइबिलिटी में लेके जाएंगे। लाइबिलिटी कौन सी, करंट ईयर की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। डोनेशन जनरल है, इनकम में लेके जाएंगे इसको। एंट्रांस फीस इनकम,
अब बहुत सारी इनकम आती है, मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं। अब आप ये पढ़ के समझ लीजिए भाई, ये रिसीट साइड या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। सर आप बोलेंगे ये इसको काहे के लिए हमने नहीं लिखा इनकम या तो लाइबिलिटी में, क्योंकि ये लास्ट ईयर का पैसा मिला है, इस साल का कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, हमने फिक्स डिपॉजिट कहीं पे किया था, वहां पर हमको इंटरेस्ट मिला है, ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। पिकनिक रिसीट्स, भाई पिकनिक हम जा रहे थे, सबसे वसूली की है। भाई पिकनिक जा रहे हैं हम, कहाँ पे जा रहे हैं, वेट एंजॉय, चलो 1500 रुपये दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इनके लिए, इनकम। भाई पिकनिक से रिलेटेड ये लोग खर्चा भी करेंगे, देखो 20,000 वसूला, 18,000 खर्चा किया, तो 2,000 रुपये लिए, 2,000 रुपये इसकी इनकी इनकम हो जाएगी। वसूला कितना, सबसे, समझो मैं क्लब हूँ, पिकनिक लेके नहीं जाना चाह रहा हूँ, बोलूँगा चलो 1500 रुपये दो, 1500 रुपये वसूल करके मैंने 20,000 वसूल सबसे टोटल जमा कर लिया। मगर पिकनिक पे जो खर्च हुआ है वो 18,000 रुपये ही हुए, तो 2,000 रुपये की इनकी इनकम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, 20 में से 18 माइनस करोगे तो 20,000, 2,000 रुपये आएगा कि नहीं। तो एक्चुअल में दो प्रेजेंटेशन है, या तो आप 20,000 में से माइनस कर दो 18,000 और डायरेक्ट इनकम में 2,000 लिख दो, या फिर दूसरा तरीका ये है 20,000 को डायरेक्ट इनकम में डालो और ये 18,000 को एक्सपेंडिचर में डाल दो। इन शॉर्ट नेट इफेक्ट 2,000 आ ही जाएगा। या तो नेट इफेक्ट दिखाओ 2,000, 2,000 रुपये इनकम साइड लिख दो, या फिर दोनों को अलग अलग जगह रिकॉर्ड करो, इसको इनकम में रिकॉर्ड करो, उसको एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करो। जब हम उसको क्लोज करेंगे ना, ये दोनों अमाउंट एडजस्ट हो ही जाएंगे। चलो, रेंट करंट ईयर का कौन सा है, करंट ईयर 19-20, तो भाई करंट ईयर का जो खर्चा होगा तो वो उसको तो एक्सपेंडिचर में ठोक दो। ठीक है, ई लिख दो, ई। लास्ट ईयर का पैसा हम इस साल पे कर रहे हैं, लास्ट ईयर का पैसा हम इस साल पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे, बाकी होगा इसलिए पे कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर की अगर बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा ना, इस 700 रुपये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे आप। ये रीजन समझ में आ रहा है, हम खड़े हैं 19-20 में, पेमेंट कर रहे हैं हम 18-19 का, दैट मीन्स लास्ट ईयर बाकी होगा इसलिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट दिखता होगा। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़े तो ये 700 रुपये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा। कभी कभार हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो हमको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाती है। फिक्स डिपॉजिट, देखो पेमेंट साइड या तो वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, या तो वो कहाँ जाएगा, एसेट में। मगर आप सोचेंगे सर आपने तो क्या बोला, एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो वो एसेट में जाएगा, इसको आपने क्यों किया 700 को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि लास्ट ईयर का पेमेंट आया इसीलिए किया। बाकी से कुछ भी आप देखोगे ना जो लास्ट ईयर का नहीं है, सबका सब या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो वो एसेट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट किया, पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट किया, एसेट है। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंश्योरेंस का खर्चा किया आपने, एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग का खर्चा किया, एक्सपेंडिचर। पिकनिक के खर्चे किया आपने, एक्सपेंडिचर। सैलरी पेमेंट किया आपके स्टाफ को, एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग का खर्चा है, एक्सपेंडिचर। देखो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया है, मगर बाजू में ईयर देखो 18-19, लास्ट ईयर का पेमेंट हम इस साल कर रहे हैं। हम कौन से ईयर में खड़े हैं, 19-20 में, पेमेंट कब का कर रहे हैं, लास्ट ईयर का। क्यों कर रहे होंगे भाई, बाकी होगा इसीलिए, और बाकी है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में दिखता होगा। तो इसका इफेक्ट अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको बनाना होगा तो आउटस्टैंडिंग, लास्ट एक मिनट, इसका इफेक्ट लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा, अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो। चलो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, भाई ये इसका मतलब होता है कि साल के एंड में, दैट मीन्स 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर खत्म हो रहा है, उस दिन हमारे पास इतना पैसा था, कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 16,000, टोटल 31,000। तो ये भाई कहाँ जाएगा, 15 और 16,000 करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसका इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, ये दोनों का।
इतनी बात क्लियर है क्या? चलो इधर ध्यान दो। पहला, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट एक खर्चा है और वो आउटस्टैंडिंग है, इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और वो कौन सा एक्सपेंस है, करंट ईयर है कि लास्ट ईयर? करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो दो इफेक्ट क्या है? अभी हमने वो टेबल के थ्रू एडजस्टमेंट सीखा था ना, करंट ईयर का होगा तो ऐड टू एक्सपेंस। दूसरा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर। इसके दो इफेक्ट लिख दो रे, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। चलो, खर्चे में ऐड करना है ना, तो ढूंढो खर्चा कहाँ है, वो रेंट। रेंट का खर्चा कहाँ है? रेंट करंट ईयर का है। देखो ये 19-20 करंट ईयर है, ये आउटस्टैंडिंग है, इस पे एक डॉट मार्क करो। करंट ईयर पे डॉट मार्क करना है। इस 54,300 में ऐड करेंगे हम 7,000। 60% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। भाई कैपिटलाइज के दो एडजस्टमेंट क्या है, एक तो निकालो उसमें से और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस। सेकेंड इफेक्ट, ऐड टू कैपिटल फंड। क्या इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट बना रहे? नहीं। तो ये कैपिटल फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी लाइबिलिटी साइड एसेट साइड इफेक्ट जा रहा है ना, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे। समझे? देखते हैं। हमने तो पूरे एडजस्टमेंट लिख दिए कि भाई इसका इफेक्ट होता क्या है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज 20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो भी करंट ईयर का। सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारे लिए? इनकम होता है, रेगुलर इनकम जो हर महीना आप पेमेंट कर रहे हो हमको, इनकम है ये सब्सक्रिप्शन। वो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। और कौन सा बैलेंस शीट? करंट ईयर। ऐड टू इनकम, सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो एसेट साइड जो इफेक्ट जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हम हम बैलेंस शीट करंट ईयर की नहीं बना रहे। प्री पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? खर्चा। प्री पेड एक्सपेंस हुआ कि नहीं? और प्री पेड एक्सपेंस ऐसा मान लेंगे करंट ईयर का ही है, तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड। कौन सा बैलेंस शीट? करंट ईयर। चलो, मैंने डॉट मार्क किस में नहीं किया है? एंट्रांस फीस पे डॉट मार्क नहीं किया, सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट मार्क नहीं किया, और इंश्योरेंस। देखो, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, उस पर एक डॉट मार्क कर दो। एंट्रांस फीस, इस पे एक डॉट मार्क कर दो। फिर पेमेंट साइड इंश्योरेंस है, इस पे एक डॉट मार्क कर दो। क्या कहाँ कहाँ किया? देखो, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर पे एक डॉट मार्क किया, एंट्रांस फीस पे एक डॉट मार्क किया, और पेमेंट साइड इंश्योरेंस पे एक डॉट मार्क किया। क्या बच्चों, इतना समझा आपको? पक्का? ए स्टार्ट करें? चलो, आपके लिए फर्स्ट सम है तो इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो जो भी इफेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, जो इनकम में जा रहा है उसको इनकम में, जो एक्सपेंडिचर में जा रहा है एक्सपेंडिचर में, लाइबिलिटी में जा रहा है उसको इग्नोर करना, एसेट में जा रहा है उसको इग्नोर करना। चलो लाइन से आते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ जाता है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड, इग्नोर। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में, इग्नोर। करंट ईयर का है, आई लिखा हुआ है, इनकम में जाएगा ये, और एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ना है। तो चलो इनकम साइड आओ। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे आप बाय से स्टार्ट करना है, यहाँ टू से स्टार्ट होता है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन,
इनर में 1 लाख लिखेंगे, एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ेंगे जैसा हम फाइनल अकाउंट में करते थे। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपने 1 लाख रुपीज लिख दिया, एक डॉट भी था, एक लाइन छोड़ा उसको इनर में लिख के। फिर नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल गया, ये 8,000 रुपये लाइबिलिटी साइड जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, तो इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। डोनेशन जनरल दिया 25,000 रुपये, हम कहाँ लिखेंगे? इनकम में जाएंगे, इनकम साइड, डॉट नहीं है आउटर में लिख देंगे डोनेशन, 25,000 रुपये आउटर में। डेबिट में रहेगा तो 2 से रहता। मैंने क्या बोला था? रिसीट एंड पेमेंट का हर एक आइटम का एक इफेक्ट होता है, तो एक इफेक्ट दे रहे हैं हम। ठीक है, चलो। डोनेशन हो गया, एंट्रांस फीस एक डॉट है, इसको हम क्या करेंगे? इनकम साइड लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, बाय एंट्रांस फीस। ठीक है, इनर में इसका अमाउंट लिख दो, अमाउंट कितना है? 15,000 रुपये, तो 15,000 इनर में लिख दो। चलो, एंट्रांस फीस हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,800, ये भी इनकम में जाएगा, डॉट नहीं आउटर में। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,800 आउटर में। देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कैसे किया, इंटरेस्ट ऑन। अब यहाँ पे बाय के नीचे फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखा, यहाँ पे स्पेस रखा मैंने और फिक्स डिपॉजिट आगे लिखा, समझे? वैसा आपको भी लिखना है। कभी ऐसा हो कि भाई लाइन में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देना, उसके आगे ही लिखना। और फिर अमाउंट कहाँ लिखोगे? ये लाइन में लिखोगे कि ये नीचे लाइन में जहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हमारा, उसके सामने। पिकनिक रिसिट्स, तो भाई इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, हम डायरेक्ट सीधा इसको इनकम में लिख दे रहे हैं, बाय पिकनिक रिसिट्स। कित 20,000 रुपये, तो आउटर में 20,000, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या? इसको इनर में 20,000 लिखता था, इसमें से लेस करता था क्या? पिकनिक के जो भी खर्चे हैं वो लेस करता था, 18,000 इधर लिखता था, 20 माइनस 18 आउटर में 2,000 लिखता था। ये सेकंड तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है? भाई 20,000 उधर लिख दो, एक्सपेंडिचर इधर लिख दो, इसको जब हम क्लोज करेंगे इनडायरेक्टली 20,000 और 18,000 एडजस्ट हो जाएगा, लेस ही होना। ये पूरा कंप्लीट हो गया। इधर आते हैं 1920, रेंट करंट ईयर का 54,300 है, उस पर एक डॉट है, तो आप एक्सपेंडिचर में जाएंगे, एक्सपेंडिचर में, और यहाँ लिखेंगे टू रेंट, इनर में 54,300, एक डॉट है तो एक लाइन। चलो ये कंप्लीट हुआ। फिक्स डिपॉजिट एसेट, भाई बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, फिक्स डिपॉजिट को इग्नोर करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, आप लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस, अमाउंट बताओ कितना है? 8,000, बस 8,000 है, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस 8,000 लिख दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर में, मगर एक डॉट है, 12,000। चलो
आप आएंगे एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस, एक डॉट है तो इनर में 12,000 लिखिए और एक लाइन छोड़ दीजिए। हेलो, इंश्योरेंस हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है एक्सपेंडिचर में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितना है? 6,000 है। 6,000 आउटर में लिख दो। पिकनिक एक्सपेंसेस तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर में पिकनिक एक्सपेंसेस, टू पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। वापस आइए क्वेश्चन में। सैलरीज, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर टू सैलरीज। अमाउंट कितना था सैलरी का? 20,000। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000 लिख दिया आपने। फिर एडवर्टीजमेंट, लास्ट ईयर का आप पेमेंट कर रहे हैं इस साल, तो भाई इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होगा कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था इसलिए तो इसका पेमेंट कर रहे हो आप। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। भाई बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर करेंगे, ना करंट ईयर की बना रहे हैं ना लास्ट ईयर की, तो इग्नोर होगा जो बैलेंस शीट में इफेक्ट जा रहा है। चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर 7,000। इसके दो इफेक्ट क्या है? ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा उसमें ऐड करो, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो भाई जो बैलेंस शीट में इफेक्ट जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे। एड टू एक्सपेंस, रेंट का है यहां पर, ऐड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग 7,000 ऐड करिए 61,300 आ जाएगा। चलो आउटस्टैंडिंग हो गया। 60% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज, इसका दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में आता है, तो इन शॉर्ट बैलेंस शीट में इफेक्ट जा रहा है, इसको इग्नोर। तो भाई एक ही इफेक्ट आने वाला है यहाँ पे, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, कितना? 60%। चलो एंट्रांस फीस का है यहाँ पर, ठीक है, इसका 60% क्या होगा? आप लिखेंगे कैपिटलाइज, कैपिटलाइज्ड 60%। तो वर्किंग में आप क्या करेंगे? बनाएंगे वर्किंग और लिखेंगे एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। तो कितना? भाई 15,000 का 60%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो बचा, दो जीरो हम लिख देंगे, 6 6 5 30, 6 1 6 और 3 9, 9,000 रुपीज आ रहा है। 9,000 इसमें से माइनस होगा और आउटर में कितना आ जाएगा? 6,000। इस 9,000 का सेकंड इफेक्ट होता है कैपिटल फंड में ऐड, तो वो इग्नोर करना है क्योंकि बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। हो गया? चलो सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट। तो इसको तो इग्नोर करना है सेकेंड एडजस्टमेंट को, मगर सॉरी सेकेंड इफेक्ट को। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू इनकम, इनकम क्या है हमारी? सब्सक्रिप्शन, उसमें ऐड कर दो।
कितना है वो? 20,000। 20,000 ऐड करोगे तो 1,20,000 आउटर में आ जाएगा। आप लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। डन। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड, वो भी करंट ईयर। तो ये सेकंड इफेक्ट तो इग्नोर करना है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। तो 1,000 रुपये आपको खर्चे में से माइनस कर देना है। लेस करेंगे आप और क्या लिखेंगे? प्रीपेड। इनर में 1,000 लिखेंगे और माइनस करके आउटर में 11,000 आ जाएगा। तो बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर। अब सुनो, जैसा आप क्लोज करते थे फाइनल अकाउंट वैसे ही क्लोज करेंगे। कौन सी साइड ज़्यादा है भाई? ऑब्वियस ये साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको। यहाँ पे डायरेक्ट 1,20,000 है, बाकी फिर 25,000, 6,000। चलो इधर ध्यान दो। दोनों साइड का टोटल करोगे, ऑब्वियस ये साइड सबसे ज़्यादा है तो इसका टोटलिंग करके यहाँ पर भी अमाउंट लिख देना है, यहाँ पर भी अमाउंट लिख देना है। फिर उसके बाद जिस कॉलम का अमाउंट कम होता है वहाँ पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो बैलेंसिंग यहाँ पे आने वाला है। ये कॉलम कम है, आप लिखेंगे यहाँ पे सरप्लस। भाई नेट प्रॉफिट आता था मालूम है, अब वो रिप्लेस होके सरप्लस बन गया। अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे ये क्यों आया? इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है इसीलिए ये आया। तो आप लिखेंगे एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है इसीलिए ये सरप्लस आ रहा है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे निकलेगा भाई? इस कॉलम का टोटल करिए, कितना हो जाएगा ये? 45, 51, 71, 75,800 आ रहा है। 1,75,800, 1,75,800। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे? ये सब अमाउंट को प्लस करिए, फिर ये टोटल इसमें से माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। चलो जल्दी। कितना हो जाएगा ये? 24, 44, 45, 55, 65, 68, 68, 76, 76, 61, 300। चलो इसका टोटल आप करोगे, इसका टोटल कितना आएगा? 1,37,300। उसको आप 1,75,800 से माइनस करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 38,500। इसको हमने लिखा कैसा? सरप्लस। फाइनल अकाउंट हमने किया, वहां पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता था, भाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, वो रिप्लेस होके सरप्लस बन गया। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है इसीलिए ये सरप्लस आया। तो बच्चों ऐसे ही करना है, हो गया खत्म, स्टोरी ओवर। ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आप क्या बनाएंगे? सुनो, इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि क्या क्या बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उसी डेट की आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। इन शॉर्ट आपको आंसर में ये दो चीज़ बनाना है, एक पेज पे ये बनाएंगे, एक पेज ये।
दोनों एक एक पेज पे। स्टार्ट करें? कितना टाइम हो रहा है? टाइम नहीं देखते भाई, कोई तो है जो आया है मेरे को, उन लोग से बात करना है। 9:54 हो रहा है, हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। अब आप समझ गए क्या करना है। चलो, आपको ये फर्स्ट पैरा से ये पता चल रहा है कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर आप जब डेट देखेंगे, ये डेट से पता चलता है कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो एंड हो रहा है 19 को, तो स्टार्ट हुआ होगा 18 को। 18-19 हमारा करंट ईयर है। ओके, चलो। रिसीट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का इसका इफेक्ट कहां जाता है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ठीक है। अच्छा, एक बार गो थ्रू करो। लास्ट में एडजस्टमेंट में देखो कैपिटल फंड दिया है। कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन है, तो क्या हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना है। ठीक है। कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, मगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, तो इसको इग्नोर करना है। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। देखो, रिसीट साइड या तो इनकम होगा या तो वो लाइबिलिटी होगा। डोनेशन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम में बोला है, इनकम में लेके जाओ। एंट्रांस फीस कुछ नहीं, इनकम। एंड इंटरेस्ट इनकम। पेमेंट साइड खर्चा ही है, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, कमीशन खर्चा है, रेंट खर्चा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस खर्चा है, फर्नीचर एक एसेट है। और बाय बैलेंस का रीड डाउन, साल के एंड में इतना पैसा बच गया है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। सी वाई करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट। नीचे आते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू एक्सपेंस। सेकेंड, करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000, सब्सक्रिप्शन के अंदर 1000 रुपए इंक्लूड है एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज 500। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमको ये सब्सक्रिप्शन बाइफरगेट करके दिया था, भाई करंट ईयर का इतना है, लास्ट ईयर का इतना है, और नेक्स्ट ईयर का जो पैसा है इतना है। इस क्वेश्चन में ऐसा बाइफरगेट नहीं किया, मगर एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है कि 1000 रुपए जो सब्सक्रिप्शन है वो है एडवांस। तो भाई ये 5000 में से अगर मैं इसको बाइफरगेट करूं, ये 5000 को बाइफरगेट करूं, तो करंट ईयर का हमारा 4000 होगा, और नेक्स्ट ईयर का हमारा 1000 होगा। 1K मतलब 1000। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड है 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर के लिए जो पैसा है ना, वो भी मिल गया, कितना? 1000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5000 को ऐसे बाइफरकेट कर दिया। दैट मीन्स 4000 रुपए इस साल का होगा, और 1000 रुपए नेक्स्ट ईयर का होगा। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया हमको। ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि भाई जो करंट ईयर का पैसा है ना, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। तो ये 4K के बाजू में एक डॉट मार्क कर दो। चलो, इसका हम क्या करेंगे, इसके दो इफेक्ट लिख दो पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, इसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम, बोलो, लेस फ्रॉम इनकम। सेकेंड, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा भाई, ये 5000 रुपए है ना, इसमें से 1000 रुपए हम माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4000 रुपए। ठीक है। ये 4000 करंट ईयर का कैसे आया होगा भाई? 1000 रुपए आपने माइनस किया इसमें से, तब जाके वो करंट ईयर का 4000। तो एक इफेक्ट इनकम में से लेस होगा, और दूसरा अगर मैं ये बाइफरकेट नहीं करूँ तो भी काम हो जाएगा हमारा। फिर सेकंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। भाई
ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसके दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। इन शॉर्ट एक बार लेस करना है, एक बार ऐड करना है। इस पे ना 2 डॉट मार्क कर दो, ये डॉट जाने दो, इस पे 2 डॉट मार्क करो 5000 पे, वो डॉट खत्म कर दो, फिर 5000 पे 2 डॉट मार्क कर दो। डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8%, फर्नीचर पे आपको डेप्रीसिएशन देना है 8% के हिसाब से। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से लेस करो। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड, ये कैपिटल फंड को हम कहाँ लेके जाएंगे, डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन है, ये लाइबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, लाइबिलिटी में। करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देना है इसको, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। तो बच्चों ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया, इसका सॉल्यूशन अभी पॉसिबल नहीं है, कोई एक पेरेंट्स आए हैं तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, ये 50% एंट्रांस फीस के दो इफेक्ट क्या होंगे, एंट्रांस फीस में से आपको लेस करना है और दूसरा कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख दो लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस, और सेकंड ऐड टू कैपिटल फंड। घर पे बच्चों खुद से ट्राई करो, मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस करा है, सॉल्यूशन इसके सामने होगा। इस पे यहाँ पे एंट्रांस फीस पे एक डॉट मार्क कर देना, एंट्रांस फीस पे एक डॉट मार्क कर देना। और फर्नीचर का है, फर्नीचर फर्नीचर उस पर एक डॉट मार्क। चलो बच्चों ये कंप्लीट हो गया, हमारा डिस्कशन हो चुका है। हाँ, रेंट का है, रेंट पे भी आउटस्टैंडिंग है ना, और कोई छूटा है क्या हमारा, फर्नीचर पे किया ना, सब पे डॉट हो गया। रेंट पे एक डॉट है, फर्नीचर पे है, फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 5000 पे 2 डॉट है, एंट्रांस फीस पे एक डॉट है। चलो घर पे ट्राई करेंगे इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट